है, मैं आया हूँ आप लोगों को अगला पार्ट क्वेश्चन लेकर के। मैं पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट में क्वेश्चन नंबर 14 तक सॉल्व करवा चुका हूँ और अब मैं क्वेश्चन नंबर 15 आपको बताने वाला हूँ। ध्यान से देखिएगा क्या क्वेश्चन है। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला कांच का उत्तल लेंस कार्बन डाइऑक्साइड में डुबा दिया जाता है। इस दशा में लेंस की फोकस दूरी व प्रकृति क्या होगी? वायु के सापेक्ष कांच व कार्बन डाइऑक्साइड का अपर्तनांक 3/2 व 5/3 है। तो सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है उसको लिखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला, मतलब कि एफ दिया हुआ है। हवा में जब ये कांच रखा हुआ है तो इसका फोकस दूरी कितना है? एफ बराबर है 15 सेंटीमीटर। कांच का उत्तल लेंस कार्बन डाइऑक्साइड में डुबा दिया जाता है। इस दशा में लेंस की फोकस दूरी व प्रकृति क्या होगी? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो देखिए ANG, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना है? 3/2 है। और क्या दिया हुआ है? वायु के सापेक्ष कार्बन डाइऑक्साइड, वायु के सापेक्ष कार्बन डाइऑक्साइड का अपवर्तनांक दिया हुआ है 5/3। तो हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है जब कांच को कार्बन डाइऑक्साइड में डुबा दिया जाता है उस समय इसकी फोकस दूरी क्या होगी और प्रकृति क्या होगी। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, क्या होता है फार्मूला कि FCO2 बाई FA बराबर ANG-1 बाई CO2NG-1, CO2NG-1। मतलब कि हम लोग जानते हैं ना, लिक्विड, जिस लिक्विड में डुबाया गया है उस लिक्विड के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ये होता है फार्मूला। तो इस फार्मूले पर हम लोग रख करके निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग को FA मालूम है, ANG मालूम है और हमें FCO2 ज्ञात करना है और ये हमें नहीं मालूम है। तो इसको हम लोग सबसे पहले निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए CO2NG बराबर क्या हो जाएगा? ANG/AnCO2। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ANG कितना दिया हुआ है? ANG दिया हुआ है 3/2 और AnCO2 दिया हुआ है 5/3। तो देखिए निकल गया NgCO2 के सापेक्ष में निकल गया 3/2, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 3 तिहाई 9/5 दूनी 10, 3 तिहाई 9/5 दूनी 10। तो CO2NG निकल गया। अब यहाँ पर इसका मान हम रख देंगे। देखिए क्या हो गया? FCO2 बाई FA कितना मालूम है? 15 इक्वल टू ANG मालूम है हमें, ANG मालूम है 3/2। क्या हो जाएगा? 3/2 - 1 अपॉन CO2NG अभी मालूम किया 9/10 -1। उसके बाद FCO2 बाई 15 इक्वल टू, यहाँ पे 2 हो जाएगा तो 3/2 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1/2 और यहाँ हो जाएगा 10 - 1/10। तो इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। देखिए FCO2 बाई 15 इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू 10/-1। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2×5 = 10 और 15×5 = 75 है ना। तो FCO2 बराबर कितना हो गया? -75 सेंटीमीटर। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड में जब डुबा दिया जाता है इस लेंस को तो उसका फोकस दूरी कितना हो जाता है? 75 सेंटीमीटर हो जाता है। चूंकि यह माइनस में आया तो कौन सा लेंस होगा? अवतल लेंस होगा। पहले यह उत्तल लेंस था, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड में जब डुबा दिया जाता है तो यह अवतल लेंस के जैसा व्यवहार करने लगता है। तो इसका प्रकृति हो जाएगा, प्रकृति हो गया अवतल लेंस। कांच, इसका हवा में अपवर्तनांक है n = 1.5 के उत्तल लेंस की वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। मतलब FA बराबर
20 सेंटीमीटर, और ANG बराबर कितना दिया हुआ 1.5 है, क्योंकि ये हवा में रखी हुई है तो हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हो जाएगा 1.5। जल का अपवर्तनांक दिया हुआ है ANW बराबर 4/3, इसको 1.5 को हम लिख सकते हैं 3/2 और ये हो गया 4/3। तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो। जब जल में डुबा दिया जाता है तो हमें क्या ज्ञात करना है, FW बराबर वाट। तो हम फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, बड़ा सिंपल है। FW/FA बराबर क्या हो जाएगा, ANG-1 अपॉन यहाँ हो जाएगा WNG-1। तो FW/FA हो गया 20 इक्वल टू ANG मालूम है, ANG हो गया 3/2 - 1 और WNG पहले निकालना पड़ेगा। चलिए WNG यहाँ निकाल लेता हूँ। तो WNG बराबर लिख सकते हैं ANG/ANW। तो देखिए क्या हो जाएगा, ANG मालूम है 3/2 अपॉन ANW मालूम है 4/3, है ना। तो क्या हो जाएगा 3 तिहाई 9/8, 9/8। WNG बराबर कितना हो गया 9/8, 3 ऊपर चला गया तो 3 तिहाई 9/4 दूनी 8। तो आप देखिए यहाँ पे WNG के जगह पे 9/8 लिख सकते हैं -1। उसके बाद FW/20 इक्वल टू, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 3 में से 2 जाएगा तो 1/2 बट्टा यहाँ 8 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 1/8। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, FW, यहाँ देखिए FW/20 इक्वल टू 1/2 इंटू 8/1। तो क्या हो जाएगा 2 चौकी 8 और इधर हो जाएगा FW बराबर 20 चौकी 80 सेंटीमीटर। तो ये जो है लेंस की फोकस दूरी जल में ज्ञात हो गई। ओके, क्वेश्चन नंबर 17। यदि लेंस, क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर व 30 सेंटीमीटर है। लेंस के पदार्थ का वायु के सापेक्ष, तो क्या क्या दिया हुआ, एक उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं। तो जैसे मान लीजिए एक उत्तल लेंस है, इसकी वक्रता त्रिज्याएं, इधर वाला मान लीजिए R1 बराबर है 15 सेंटीमीटर, ये प्लस में है क्योंकि दाईं ओर होगा, और ये हो गया R2 बराबर -30 सेंटीमीटर क्योंकि ये बाईं ओर होगा इसलिए माइनस में हो गया। लेंस के पदार्थ का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक मतलब ANG बराबर हो गया 1.5, और यदि लेंस 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबा कर रखा जाए लेंस को, तो 1.6 L मतलब यहाँ हो जाएगा ANL बराबर 1.6। अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबा कर रखा जाए तो उसकी प्रभावी फोकस दूरी क्या होगी, तो हमें FL ज्ञात करना है, FL बराबर वाट। तो देखिए फार्मूला हम लोग पहले से जानते हैं, इसका क्या फार्मूला है, फार्मूला है 1/FL बराबर ANG, यहाँ पे ANG ना लेकर हम लोग डायरेक्ट जो है ये ले सकते हैं। तो सूत्र है इसके लिए 1/FL इक्वल टू LNG-1 इंटू 1/R1 - 1/R2, ये हम लोग जानते हैं। ओके, तो 1/FL इक्वल टू, मैं पहले बता चुका हूं, इस सूत्र से हम लोग जो है लिक्विड में या द्रव में फोकस दूरी निकाल सकते हैं। तो देखिए 1/FL इक्वल टू LNG को हम लोग लिख सकते हैं ANG/AN
यल -1 और 1/R1, 1/R1 की जगह लिख सकते हैं 1/15 माइनस, और ये माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस 1/30, 1/FL इक्वल टू ANG मालूम है 1.5 और ANL कितना दिया हुआ 1.6 -1, और यहाँ पर LCM ले लेता हूँ तो 30 हो जाएगा, तो 15 दूनी 30 प्लस 1 कितना हो गया 1/FL इक्वल टू पॉइंट देखिए कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया ये 16 ऊपर चला जाएगा, तो -1/16 इंटू 3/30, तो कितना हो गया 3 10 जा 30, तो FL बराबर हो गया 16×160 माइनस में इतना सेंटीमीटर। जब इस उत्तल लेंस को 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबा कर रखा जाता है तो इसका प्रभावी फोकस कितना निकल गया निकल गया -160। ये क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। देखिए कांच जिसका अपवर्तनांक दिया हुआ है ANG बराबर 1.5, जिसको हम 3/2 भी लिख सकते हैं, के द्वितल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं कितना है 30 सेंटीमीटर है। एक द्वितल लेंस है जिसका R1 बराबर 30 सेंटीमीटर और R2 बराबर हो जाएगा -30 सेंटीमीटर, क्योंकि बाईं ओर है इसलिए -30 सेंटीमीटर। तो क्या करना है, लेंस की वायु में फोकस दूरी ज्ञात करो। वायु में हमें फोकस दूरी ज्ञात करना है, तो इसके लिए हमें फार्मूला है 1/F A इक्वल टू ANG -1 बाई 1/R1 माइनस 1/R2। 1/FA बराबर ANG मालूम है 1.5 -1 और 1/R1 कितना हो जाएगा 30 माइनस, और ये वाला माइनस 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 प्लस 1/30, तो 1/FA बराबर हो जाएगा यहाँ पे 1/2, 1.5 में से 1 गया तो आधा, गुने LCM लिया तो 30 और 1 1 2, तो 2 से 2 कट गया, तो FA बराबर आ गया 30 सेंटीमीटर। तो 1 तो निकल गया है ना, फोकस दूरी निकल गया। अब आगे क्या है, जब लेंस को किसी पारदर्शी द्रव में डुबा दिया जाता है तो उसकी फोकस दूरी 120 सेंटीमीटर हो जाती है। मतलब कि अभी हमें मालूम है FL बराबर 120 सेंटीमीटर। तो हमें ज्ञात क्या करना है, तो द्रव का अपवर्तनांक बताओ, तो हमें ज्ञात करना है ANL वायु के सापेक्ष, ANL बराबर वाट। तो देखिए इसके लिए फार्मूला है क्या है, FL/FA इक्वल टू ANG -1 अपॉन लिक्विड का क्या हो जाएगा LNG -1, तो FL हमें मालूम है 120 और FA मालूम है, FA हमें मालूम है अभी मालूम किया FA बराबर 30 इक्वल टू ANG मालूम है, ANG कितना है 1.5 -1 और LNG को हम लिख सकते हैं ANG बाई ANL, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, फिर वायु के सापेक्ष लिक्विड द्रव का अपवर्तनांक -1। फिर देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 चौकी 12। उसके बाद क्या कर सकते हैं, 4 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 1/2 बट्टा ANG मालूम है हमें, ANG कितना है 1.5 मालूम है, ANG हमें मालूम है 1.5 बाई, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए ANL -1। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा 4 इंटू, या फिर 4 यहाँ पे आ जाएगा, क्या बचेगा 1.5 बाई ANL -1 इक्वल टू 1/2/4 है ना। तो इसको मैं और ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ 1/2 इंटू कुछ नहीं तो 1, तो 1/4 हो जाएगा, तो कितना हो गया 1.5। अब थोड़ा सा यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ क्योंकि फिर दिखाई भी देना चाहिए। तो क्या हो जाएगा 1.5 बाई ANL
-1 इक्वल टू, यहाँ पे हो गया 1/8। अब ये माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगा, 1.5/ANL इक्वल टू 1/8 प्लस 1, और 1.5/ANL इक्वल टू यहाँ पे 8 और 1 9/8। अब क्या हो जाएगा, मैं इसको यहाँ ले आता हूँ, 1.5 को 3/2 लिख देता हूँ, और यहाँ क्या हो जाएगा 9/8 इक्वल टू ANL, और 3/2 इंटू 8/9 इक्वल टू ANL। 3 3 जा 9 और 2 4 जा 8, तो ANL बराबर आ गया 4/3। तो ये देखिए हमारा निकल गया उसकी फोकस दूरी। तो द्रव का अपवर्तनांक निकल गया। द्रव का अपवर्तनांक कितना निकला, 4/3।